दोस्तों पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच हुआ है उसके बाद वैसे तो मैं वीडियो बना चुका हूँ, ऊपर मैं बुलबुला भी दे दूंगा, उसके ऊपर जाके देख लो। जो बिल्कुल ही मैच के बाद वाली वीडियो थी उसके ऊपर कमेंट्स दिए हुए हैं मैंने। लेकिन अब चूंकि तकरीबन 24 घंटे गुजर गए तो मैंने कहा एक और वीडियो बना दी रही, इसके अंदर ये बात किया जाए कि अच्छा ही हुआ कि पाकिस्तानी जो है ये हार गए। मैं आप लोगों को एक सिनेरियो बताता हूँ। पिछले जो T20 का वर्ल्ड कप था उसके अंदर एग्जैक्टली हमने यही हरकत की थी। हम इंडिया से भी हारे थे और आखिरी 3 ओवर्स पूरा मैच जीत के आखिरी 3 ओवर्स में हम हारे थे। लेकिन उस मैच में कम से कम इंडिया जो है उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। कोहली ने सिंगल हैंडेडली वो मैच छीना था हमसे। अभी जो है वो हमने खुद करके दिखा दिया कि कोहली अगर तुम कर सकते हो तो हम भी ये कर सकते। तो खैर इंडिया से हम हारे थे उस दफा भी और इस दफा भी इंडिया से हार गए। उसके अलावा हम जिम्बाब्वे से भी हारे थे और इस दफा भी हम यूएसए से हार गए। उसके बाद हमने क्या किया था कि हमने एक नेदरलैंड से जीता था और फिर हमने जीता था बांग्लादेश से एक मैच, और फिर ये हमने दुआएं की थी कि नेदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा दे। तो वो एक मोजाती तौर पर जब उन्होंने वो हरकत की थी तो हम यहाँ से किल के आगे चले गए थे। अभी भी कुछ इसी किस्म की सिचुएशन बनी, बल्कि इस दफा ज्यादा आसान है क्योंकि अगर अभी हम अगले दोनों बड़े मैचेस जो हमारे बहुत बड़ी माइटी टीम्स के साथ हो रहे हैं, अगर हम वो दोनों जीत जाएं और यूएसए अपने दोनों मैचेस जो कि बाकी बड़ी टीमों से हैं, यूएसए से बड़ी टीमों से, वो अगर वो हार जाए, जो कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यही होगा, तो हम और यूएसए एक ही तरह के पॉइंट्स के ऊपर होंगे। और फिर बात आ जाएगी एनआरआर पे, यानी कि नेट रन रेट के ऊपर, तो हमारे अभी भी काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो जो पिछली दफा इक्वेशन बनी हुई थी जिसके अंदर हम ये उम्मीद कर रहे थे कि नेदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा देगी, जो कि बहुत बड़ा मौजा था, उससे कम इस दफा की चांसेस हैं। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है वो इसी तरह किल के वापस आगे। वो इसलिए क्योंकि अगर इस दफा फिर से ही आगे चले गए ना तो ये सब गन जो है वो कारपेट के नीचे चला जाएगा, जो कि लास्ट टाइम भी हुआ था, जो कि ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर भी हुआ था। हम लोग कब के आउट हुए हुए थे, लेकिन हम इसी किस्म की बकवासियत की वजह से जो है वो फंसे हुए होते हैं और फिर उसके बाद सब चीजें जो अंडर द कारपेट चली जाती हैं कि नहीं ठीक है ओवरऑल तो अच्छी परफॉर्मेंस ही दे दी है वो सब चीजें, बट ये इशू बहुत अरसे से है। सो आई वुड एक्चुअली लाइक इट अगर हम आयरलैंड से भी हार जाएं या फिर हम कनाडा से भी हार जाएं, जो कि हारेंगे नहीं मोस्ट प्रॉब्ली, लेकिन बेहतर है कि अगर कोई चेंज लाना है तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है। यूएसए के दोनों अगले मैचेस जो है, एक है इंडिया के साथ और एक है आयरलैंड के साथ। वैसे तो अगर इंडिया भी हार जाए यूएसए से तो हम उससे भी आउट हो जाएंगे। तो अब हमारी वही सिचुएशन तो वही बन गई, वो उससे जीत जाए, ये से जीत जाए, इसकी बस खाई में गिरे, इसको कोविड हो जाए, वो सब चीजें जो कि हमेशा से बकवासियत रहती हैं। लेकिन इस लंगड़ी लुल्ली हालत के साथ हमें आगे जाना नहीं चाहिए। मोहसिन नकवी साहब ने इस किस्म का बयान भी दे दिया है कि मेजर किस्म की सर्जरी होनी। बड़ी शुक्रिया सर, आपको ये ख्याल आया कि एक मेजर किस्म की सर्जरी चाहिए। शायद अफरीदी ने भी कोई बयान दे दिया कि बहुत बातें हैं जो कि वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद बताऊंगा। वो भी शायद इसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि कहीं ये फिर खिलते आगे ना चले जाए तो फिर मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मुझ पर सब चढ़ जाएंगे, तो वो फिर खुल के बताएंगे। सुना है कि बीच में टीम के अंदर बातचीत भी बंद हुई हुई है। आई एम प्रीटी श्योर कि इमाद वसीम की बातचीत नहीं हो रही होगी, आमिर की जो है वो हल्की फुल्की ऐसी शुगल मेले और जुगते ही चल रही होंगी। शाहीन साहब कंफर्म जो है वो नाराज हैं, तो इनके आपस में आई एम प्रीटी श्योर के फड्डे चल रहे हैं और इनके आपस में बातचीत वाकई नहीं हो रही, लेकिन कहीं से भी नजर नहीं आ रहा। मैंने पिछले एपिसोड के अंदर भी ये बात की थी और अभी मैं फिर ये करना चाहूंगा कि आपको पता है कि कोई भी जो लेजेंड है, जितने भी बड़े बड़े लेजेंड्स गुजरे, यूनुस खान, वसीम, वकार, इस तरह के जो भी लोग हैं, वो कोई भी इस टीम के साथ एसोसिएट होना नहीं चाह रहा, कोई पोजीशन भी नहीं चाह रहा। वो कह रहे हैं कि भाई भाड़ में जाओ, पीछे निकलो, दफा करो। उन सबको वही पता है जो कि मैंने आपको बताया था कि हमारा असल प्रॉब्लम है डोमेस्टिक के अंदर कोई भी प्लेयर नहीं बचा। पूरा डोमेस्टिक आपका जो एक सिस्टम था जो कितने सालों से चल रहा था वो चेंज कर दिया गया। किसी जीनियस ने आके जो है वो सजेस्ट कर दिया था कि नहीं ये सब कुछ खत्म करें और 6 टीमें लेके आए, ऑस्ट्रेलिया वाला मॉडल लेके आए। आज से 3-4 साल पहले ये सब चीज़ें हुई थी और बल्कि 5 साल हो गए हैं उस बात को, और आप देख लेंगे आपके पास कौन सा। आपको अगर याद होगा ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर आई थी, टेस्ट मैच खेल रही थी और हमारे पास कोई भी बॉलर नहीं था और हम ये सोच रहे थे कि बॉलर्स किधर के पाकिस्तान के। एंड में आपके पास सिर्फ यही नाम आ रहे थे जो कि पीएसएल से निकल के आए थे। T20 के बॉलर्स आप कह रहे थे कि इनको खिलाओ टेस्ट मैच के अंदर। ओडीआई की टीम के अंदर हम क्या बात कर रहे थे कि ये ओडीआई के प्लेयर्स ही नहीं है, सब T20 आई के प्लेयर्स हैं, क्योंकि इस मुल्क में इस वक्त सिर्फ एक ही इदारा काम कर रहा है, वो है पीएसएल। वो भी इसलिए क्योंकि उसके अंदर प्राइवेट एंटिटीज इन्वॉल्व है और जहां पर भी प्राइवेट एंटिटीज इन्वॉल्व होती हैं वहां पर ब्रांडिंग पे और इन चीजों के ऊपर जोर हो रहा था। इसका ये मतलब नहीं कि वो असली टैलेंट भी है। अब आप 2 बिगिनर लेवल के बॉक्सर्स को आमने सामने खड़ा कर देना, उनसे कहें कि एक दूसरे का बॉक्सिंग करो, तो वो भी इंटरेस्टिंग हो जाए, क्योंकि दोनों एक ही तरह के कॉम्पिटिशन कर रहे होते हैं। लीग्स में यही चक्कर होता है कि ओवरऑल स्टैंडर्ड ही इतना लो होता है कि आपको लगता है कि बड़े मजे का मैच हुआ है, लेकिन स्टैंडर्ड वो नहीं होता जो कि इंटरनेशनल मैचेस में हो रहा होता है। और वही आपको यहाँ पर एक एक्सपोज होते हुए नजर आते हैं। आपके पास इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पीएसएल से ही प्लेयर निकल के आ रहे हैं जो कि उन्होंने टीम में भरे में मजबूरन भरे में। यही जब प्लेयर्स आपके पीएसएल खेलते हैं तो टॉप परफॉर्मेंस होते हैं। कोई भी डोमेस्टिक का बंदा वहां पर आके नहीं इनको जो है वो लथाड़ रहा होता और बंदा कहता है कि नहीं उसने भी मार दिया, इसने भी मार दिया। अगर आजम के बारे में लोग बात करते हैं कि भाई उसकी किस तरह जगह बन गई, इस फिजिक के साथ, इस अपीयरेंस के साथ भी वो एक एज एन
एथलीट जो है मतलब साफ नजर आ रहा है, कुछ देखने की भी बात नहीं, लेकिन फिर भी अगर उसको टीम में रखा हुआ है तो इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपके पास बंदे ही नहीं, आपके पास कोई हिटर नहीं है जो कि डोमेस्टिक से आया होगा, आपके पास वही सिर्फ हिटर्स आपने देखने हैं जो कि पीएसएल में 2-4 छक्के मारते हैं और आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं। बॉलर्स के अंदर लोग हर एक कह रहे कि जी ये हारिस रऊफ के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो कितने एक्सपीरियंस वाले बॉलर्स कहां पर आपने उनको रखा हुआ है? उनको आपने डाल के देख ली ना, पीएसएल के अंदर वो परफॉर्म कर रहे हैं, ना ही ओडीआई के अंदर वो परफॉर्म करते गए हैं, वो सब टीमों के अंदर गए, कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा। नजम सेठी साहब आए थे, उन्होंने आके मेरे ख्याल में इस किस्म की कोई बात कर दी थी कि पूरा का पूरा सिस्टम जो वो रिस्टोर कर दिया। बाहर उन्होंने 2 से 3 साल उसके ऊपर मजीद लगेंगे जिसके अंदर आएंगे। इसके बारे में मैंने बात पिछली वीडियो के अंदर भी कर ली, तो आप लोग जाके देख सकते हैं कि कितना बड़ा एक डैमेज हुआ है हमें। रूफी इसीलिए रेड बॉल से नहीं खेल रहा है, उसको पता है कि इनके पास बॉलर्स ही नहीं है। मैं T20 आई का बंदा हूं भाई, मैं टेप बॉल पे करता हूं, कोई वैसे बुराई बात नहीं है, लेकिन वो रेड बॉल का बॉलर ही नहीं है। उसको पता है कि जब मैं हूं ही नहीं है एक चीज के लिए, मुझे ये जबरदस्ती अब घुसाएंगे, ये टेस्ट मैचेस के अंदर भी घुसाएंगे और ओडीआई के अंदर भी घुसाने की कोशिश करेंगे, जो कि उन्होंने घुसाया भी था और उसके अंदर कुट्टे भी खा के आया हुआ था। वो इसीलिए क्योंकि उसको पता है डोमेस्टिक से कोई भी बंदा निकल के नहीं आ रहा, कोई जगह ही नहीं है वहां पे, पूरा का पूरा सिस्टम जो आपका खत्म हुआ हुआ है और वो फिर इसीलिए टीम में अभी तक मौजूद है। आप रिटायर्ड प्लेयर्स के पास इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि पीछे कोई भी नहीं मिल रहा आपको। फखर जमान इसलिए नंबर 4 के ऊपर खेल रहे हैं क्योंकि उसको अपनी नौकरी पक्की करनी है। उसको पता है कि यार टॉप ऑर्डर के अंदर तो मेरी जगह नहीं बन रही है, तो मैंने खुद कहना है कि नहीं मैं तो मिडिल ऑर्डर के लिए भी बड़ा बेहतरीन हूँ। वो अपने मुंह से कह रहे हैं लेकिन वो बिल्कुल भी सूटेड नहीं है। ये सारे के सारे सिस्टम के फ्लॉज हैं जिसकी वजह से ये टीम जो है इस किस्म की बैसाखियों के ऊपर चल रही है। वो प्लेयर जो फिट ही नहीं है एक पोजीशन के लिए, वो सब टीम के अंदर घुसे में क्योंकि आपके पास पीछे से कुछ आ ही नहीं रहा है। अभी सब बातें करेंगे कि यार ये वाला फेल हो गया तो उसको डाल दो, वो वाला आएगा तो फिर कहेंगे कि यार वो पुराने वाला ज्यादा बेहतर था, क्योंकि वो सब टेस्ट हो चुके हैं। स्पिनर्स के बारे में बातें करें, जो स्पिनर्स हम जिसको शादाब को गालियां दे रहे होते हैं कि ये किसी काम का स्पिनर नहीं है, जो बाकी जितने भी नाम लेते हैं ना स्पिनर्स का, उन सबको हमने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर देख लिया, उन्होंने भी यही कुट्टे खाए, उन्होंने भी फुल टॉस कराई। कम से कम शादाब बैटिंग तो कर सकता है ना, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मसला ये कि हमारा ओवरऑल स्टैंडर्ड इतना गिर चुका है कि यही आपके बेस्ट प्लेइंग है। खैर दोस्तों, जब टेंशन बढ़ जाए ना तो फिर उसके बाद और कुछ तो हम कर नहीं सकते, तो सिर्फ चाय पी सकते। चाय पीते हुए कम से कम मैं कुछ सोल्यूशन दे सकता। सोल्यूशन ये है भाई कि ये अगर हार जाए ना अभी, तो कम से कम कोई मेजर किस्म का ऑपरेशन हो जाएगा, इनको निकाल दिया जाएगा, कोई नए बंदे आएंगे, उनको भी थोड़ी अकल आएगी कि भाई अगर हम निकाले जा सकते हैं तो कोई भी और जो भी दूसरा देख रहा हो कहेंगे अगर उसको निकाल दिया तो हमें भी निकाला जा सकता है। जो डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं आपके प्लेयर्स, वो भी रेलू कट्टे ही हैं। उनके भी बड़े स्टैट्स आ रहे थे ना कि डोमेस्टिक में इतने रन बन दिए, वो कर दिए। भाई उधर बॉलर्स उनको रेलू कट्टे मिल रहे हैं, पिचेस उनकी रेलू कट्टी मिल रही है, उनके ऊपर वो स्कोर कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा कोई आपका महाराजा कोई नगीना नहीं बैठा हुआ डोमेस्टिक के अंदर जो आप कहेंगे कि जी उसकी जगह नहीं। आपने टेस्ट के अंदर T20 आई के प्लेयर्स डाले, आपने ओडीआई के अंदर T20 आई के प्लेयर्स डाले, और आप T20 आई के अंदर T20 आई के प्लेयर्स ही डालेंगे, और ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो कि आपको पीएसएल दे रहा है और कोई भी नहीं दे। सिर्फ एक ही जगह है जहां से कुछ ना कुछ आपको नाम मिल रहे हैं, अदरवाइज कोई भी नहीं। ये जो कल का मैच हारे ना, मैंने भाई इंडिया को बड़ी दफा देखा है, इंडिया बहुत इस वक्त दुनिया की नंबर 1 टीम है इंडिया, लेकिन कल इंडियंस भी खुद भी हैरान थे, उनकी टीम वाले हैरान थे। कोहली की आप लोगों ने सेलिब्रेशन उसकी शक्ल देखी थी जब 2 बॉलें रहती थी, उसको तब भी यकीन नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है। हमने इतनी मेहनत नहीं डाली है जितना ये खुद क्रम्बल कर रहे हैं, क्योंकि दिमागी तौर के ऊपर हम कर ही नहीं सकते, हम दिमागी तौर के ऊपर गरीब हैं, हम सेलिब्रिटी समझते हैं उनको अपना, कह ये तो हमारे सेलिब्रिटी, हम इसको किस तरह मार सकते हैं। दिमागी तौर पे मेंटली ब्लॉकेज लगा हुआ है, आपस में बातें नहीं हो रही, लड़ाइयां हो रही है, और वो इसीलिए हो रही हैं क्योंकि कोई कंट्रोल ही नहीं है। आपका कोई ऐसा कप्तान होना चाहिए जो कि डंडा दे सके भाई, जिसके अंदर जो है ना थोड़ा सा कोई तड़बड़ हो, जो ये यारियां दोस्तियां जो ना वहां पर जो बड़ा मीठा माहौल बनाया हुआ, ये नहीं चलेगा। आज ही मेरे ख्याल में कोई खबर है जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि आज मेरे ख्याल में प्रैक्टिस के लिए नहीं गए, मूड खराब था हमारे प्लेयर्स का, तो वो जो है प्रैक्टिस भी उन्होंने नहीं की। अब कनाडा वाला मैच जो है वो सीधा सीधा खेलेंगे। वेरी गुड यार, ऐसे ही हो। खैर भाई मैं ऑनेस्टली बताऊं आपको, मुझे मोहसिन नकवी ना थोड़ा डिसेंट किस्म का बंदा लगता है। मुझे लग रहा है कि ये कम से कम इन चीज़ों को समझेगा और इसका एक मेजर किस्म का ऑपरेशन क्लीन स्वीप होना चाहिए। और मुझे सिर्फ डर यही लग रहा है कि अगर हम फिर इस वक्त जो है वो मिनते करके किल के आगे चले गए और फिर कहीं से हम सेमीफाइनल में भी पहुंच गए, कुछ भी करके, कोई भी मौजा हो गया, बारिश होगी, इस किस्म का कुछ भी हो गया सीन, तो ये सब चीज़ें इसी तरह रहेंगी। पिछले 2-3 साल से ये सब कुछ चल रहा है और इसी तरह चलता रहा और इसी तरह गायब भी होता है। सो कहीं ना कहीं हमें इंडिया को थैंक यू करना चाहिए कि उन्होंने एक्सपोज करके दिया। कोई इंडिया जैसी टीम ही एक्सपोज कर सकती है। यूएसए जैसी टीम से आप हार रहे हैं, जो आयरलैंड से हम हारे हैं, जिस तरह हम जीते हैं आयरलैंड से, वो अलार्मिंग था। अफगानिस्तान से हारे थे, जिम्बाब्वे से हारे थे, यूएसए से हार गए, ये ज्यादा अलार्मिंग है यार। मैच जीतने पिनी मैच कैसे जीता गया उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। जीत के बाद तो सभी जो है वो तारीफें कर रहे थे, अभी हम सिर्फ 6 रन से हारे हैं कल। अगर फर्स्ट करो एंड में आके जो है वो छक्का मार देता नसीम शाह और हम मैच जीत जाते, तो हम इसी तरह सेलिब्रेशंस कर रहे होते, सड़कों पे निकल जाते, पागल हो जाते कि हमने लास्ट बॉल के ऊपर जावेद मियां वाला छक्का मार दिए। ये हमारा प्रॉब्लम ही यही है। जब ये अफगानिस्तान के साथ इस तरह जीत रहे थे, मैं तब से बोल रहा था कि शर्म का मुकाम है जो हम पागल हो रहे थे सेलिब्रेशंस कर करके। मेरी वीडियोस उठा के देख लो, 1.5-2 साल पहले मैं इसी बारे में बात कर रहा हूँ कि शर्म का मुकाम है हम जिस तरह जीते। ये सब एक्सपोज होने के लिए कुछ इस किस्म की हमें चैप्टर को इस किस्म की चीज होनी लाजमी थी, जो कि अब हो गई है। तो हमें इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए। खैर मोहसिन नकवी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि यार भाई ये सोशल मीडिया के ऊपर मीडिया के 4 जर्नलिस्ट और इस किस्म के जो 2-4 अखबारों के अंदर कोई खबरें आ गई, इन सब चीजों के प्रेशर में नहीं आना। आप लोग अगर चीख रहे हैं, वटेवर टॉप ट्रेंड कोई बन गया, बनने दो यार, हु केयर्स। आप किसी वजह से
से एक अथॉरिटी के ऊपर बैठे। आप इस तरह अगर आवाम के प्रेशर से जो है वो सब चीजें करना शुरू हो जाएंगे तो फिर तो यही हाल होगा जो अभी भी है। और सबसे पहले तो जो एवरेज प्लेयर्स है ना, जो एवरेज किस्म के क्रिकेटर्स रह गए थे, उनको निकालने की बारी आई। थॉट प्रोसेस है ना, वो वाले प्लेयर्स आपको चाहिए जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया हुआ हो। ऐसे लोग जब बैठे हुए होंगे ना तो वो ऐसे ही लोगों को स्पॉट करके ऊपर लेके आएंगे कि इस बंदे में वो फ्लेयर है, बाकी में वो है ही नहीं। हम मेंटली तौर के ऊपर हर दफा पैनिक कर देते हैं और हारते हैं। कल का मैच भी हम इसी तरह हारे, यूएसए वाला मैच भी हम इसी तरह हारे, क्योंकि हम सुपर ओवर में जाके 2 दफा हारे थे उस दिन। यूएसए से 2 गेमें हम हारे हैं। कोई भी बड़ी टीम होती चलो ठीक है, बीच में एक फेज आ गया कि ये हो गया, मैच ड्रॉ हो गया, किसी भी तरह हमारा प्लान नहीं चला, एंड ऑल दैट, ब्रेक हुई है, उसके बाद सुपर ओवर आई है, उसके बाद जो हमने गंदी परफॉर्मेंस की थी ना, हम दूसरी दफा हारे थे यूएसए से, क्योंकि हम ज़हनी तौर पर कमजोर हो गए। हमने वो लोग सेलेक्ट किए हैं जो कि ज़हनी तौर पर ही कमजोर। ये तभी सिलेक्शन होती है जब खुद कोई ज़हनी तौर पर कमजोर जो है वो ऊपर सेलेक्टर्स बैठे हुए हों। जब तक कोई सुपरस्टार्स ना हो ना जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ अचीव किया हो, तब तक आपको इसी तरह के एवरेज माइंडसेट वाले एवरेज लोग ही मिलते रहे। कल के मैच के ऊपर जो है वो लोग कह रहे हैं जी बुमराह ने ये कर दिया, बुमराह ने ये कर दिया। बुमराह ने जो कुछ भी किया, उसके बाद अक्षर पटेल का आपने ओवर देखा था, उसके अंदर हमने 2 रन दिए थे। इतना क्रूशल ओवर था, उसको वो हमसे वो हिट नहीं होता, सारी बॉलें हमने डॉट कराई थी। ये भी नहीं कि फील्डर पकड़ रहे हैं, मिस हो रही थी, हमसे लग नहीं रही थी। हम लोग पैनिक कर जाते हैं, हम दिमागी तौर के ऊपर उतने मेच्योर ही नहीं, उतने स्ट्रांग ही नहीं। तो ऐसा बंदा चाहिए जो दिमागी तौर के ऊपर स्ट्रांग हो, थोड़े मर्द का बच्चा हो, जो कि आके फिर इस किस्म की डिसीजंस भी ले। खैर आज के एपिसोड में इतना ही यार। भी साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का मैच हो रहा है। साउथ अफ्रीका 110 के ऊपर आउट हो गए और अभी बांग्लादेश मेरे ख्याल में चेस कर रहा है। ये बॉल जो है वो न्यू बॉल की गेम होती है, इसके अंदर पावर प्ले के अंदर ही करना होता है स्कोर, क्योंकि जब ये पुरानी हो जाएगी तो स्कोर नहीं होगा। वो कल हमने भी देख लिया था कि किस तरह हो। हम तो खैर इस तरह उम्मीद ही नहीं कर सकते थे कि हम पावर प्ले में इंडिया के खिलाफ मैच खत्म कर देंगे, क्योंकि उसके लिए दलेरी चाहिए थी, उसके लिए माइंडसेट ही हमारा है ही नहीं। वो लाने के लिए हमें टोटल रीसेट करना पड़ेगा। वो कोई और ब्रीड के लोग होते हैं, वो सिखाया नहीं जाता, वो इनबिल्ट होता है। तो वो लाने के लिए हमें टाइम लगेगा। पता नहीं इस मैच के अंदर क्या होता है। आई होप कि बांग्लादेश जीत जाए। मेरी सपोर्ट तो बांग्लादेश के साथ ही है। खैर आज के एपिसोड के अंदर इतना ही यार। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।